अष्टविनायक तीर्थ यात्रा में भक्त बल्लालेश्वर गणपति के दर्शनों के बाद अष्टविनायक के चौथे गणपति यानी कि वरद विनायक जी के दर्शन करते हैं, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महड जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह स्थान भद्रिका के नाम से भी जाना जाता था। यह मंदिर बल्लालेश्वर मंदिर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अन्य अष्टविनायक मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी भगवान गणेश जी की मूर्ति स्वयंभू है। तो चलिए आज जानते हैं कि गणेश जी का यहाँ पर यह वरद विनायक रूप कैसे प्रकट हुआ। एक कथा के अनुसार कौंडिन्यपुर के निसंतान राजा भीम तथा उनकी पत्नी तपस्या के लिए वन में गए। वहाँ ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें श्री गणेश जी का एकाक्षर मंत्र जाप करने का आदेश दिया। मंत्र के प्रभाव से राजा की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रुकमगंध रखा गया। रुकमगंध बड़ा होकर एक सुंदर राजकुमार बन गया। एक दिन शिकार के लिए जाते समय रुकमगंध ऋषि वाजकन्वी के आश्रम में रुका। ऋषि की पत्नी मुकुंदा सुंदर राजकुमार को देखकर उस पर मोहित हो गई और उससे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहा, परंतु धर्मनिष्ठ राजकुमार ने उसकी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया और आश्रम छोड़कर चला गया। मुकुंदा को राजकुमार से बहुत प्रेम हो गया था। उसकी ऐसी दुर्दशा जानकर इंद्रदेव ने रुकमगंध का रूप धारण किया और मुकुंदा की इच्छा पूरी की। इससे मुकुंदा गर्भवती हो गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम गृत्समद रखा गया। समय बीतने के साथ एक दिन गृत्समद को अपने जन्म के रहस्य के बारे में पता चला कि वह ऋषि वाजकन्वी का पुत्र नहीं है। इसलिए उसने क्रोध में आकर अपनी माँ को श्राप दिया कि वह बदसूरत कांटेदार बेरी का पौधा बन जाए। मुकुंदा ने भी अपने पुत्र को श्राप दिया कि वह एक क्रूर राक्षस का पिता बनेगा। अचानक उन दोनों ने एक दिव्य आवाज सुनी कि गृत्समद इंद्र का पुत्र है, जिससे वे दोनों चौंक गए। गृत्समद यह सच जानकर पुष्पक वन में चले गए, जहां उन्होंने भगवान गणेश की तपस्या की और मुकुंदा एक बेरी के पौधे में बदल गई। भगवान गणेश गृत्समद की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वह एक ऐसे पुत्र के पिता बनेंगे जिसे शंकर जी के अलावा कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। गृत्समद ने गणेश जी से वहां स्थायी रूप से रहने का आग्रह किया, ताकि यहाँ प्रार्थना करने वाले सभी भक्तों की इच्छाएं पूर्ण हो सके। गणपति जी ने अपने भक्त का आग्रह स्वीकार किया और यहाँ पर वरद विनायक नाम से विराजित हुए और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा होने का वरदान दिया। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में नवदीप नामक एक दीप है, जो 1892 से लगातार प्रज्वलित है, जिसे गणेश जी की एक परम भक्त वृंदावन ने प्रज्वलित किया था। तब से यह दीप लगातार जल रहा है। इस दीपक को धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। भक्तगण मानते हैं कि इस नवदीप के दर्शन मात्र से ही भगवान गणेश की कृपा प्राप्त हो जाती है और उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर परिसर एक सुंदर तालाब के एक तरफ है। इस मंदिर की मूर्ति पूरब की ओर मुख किए हुए है और इसमें गणपति जी की सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई है। इस मंदिर में मूषक, नवग्रह देवता और शिवलिंग की मूर्ति भी स्थापित है। इस अष्टविनायक मंदिर में भक्त गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं और गणपति जी के प्रति व्यक्तिगत रूप से सम्मान और श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं। इस मंदिर में माघ चतुर्थी जैसे त्योहारों के दौरान काफी भीड़ होती है। इसके अतिरिक्त भाद्रपद की गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक भी विशेष उत्सव होते हैं। गणेश उत्सव के दौरान बहुत से भक्त अष्टविनायक तीर्थ यात्रा करते हैं, जिस कारण यहाँ अधिक संख्या में भक्त देखने को मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि माघी चतुर्थी के दौरान प्रसाद के रूप में प्राप्त नारियल खाने से संतान की प्राप्ति होती है। श्री गणेश वरद विनायक के रूप में अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होने का वरदान देते हैं। तो यह थी श्री अष्टविनायक तीर्थ यात्रा के चौथे विनायक वरद विनायक जी की कथा। गणपति बप्पा मोरया।